प्रश्न संख्या 3। 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योग 108 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो प्रश्न 3 में हम लिखेंगे माना कि 3 से विभाज्य पहली संख्या बराबर x। तो पहले हम लिख लेंगे माना कि 3 से विभाज्य पहली संख्या क्या है, x है, कॉमा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा। तो 3 से विभाज्य है, तो देखिए 3 से विभाज्य जो भी संख्या है उसमें 3 जोड़ेंगे तभी दूसरी संख्या निकलेगा, उसके आगे वाला तो हो जाएगा x जोड़ 3। ठीक है, पहली संख्या को x मान लिए हैं, तो दूसरी संख्या यानी लगातार x के बाद जो 3 से विभाज्य होगा वो होगा x जोड़ 3। ठीक है, जैसे 3 में 3 जोड़ते हैं तो 6 आता है, 3 दूनी 6, 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 आता है, 3 तिहाई 9। उसी तरह x में 3 जोड़ेंगे तभी 3 से विभाज्य होगा दूसरी संख्या, इसके बाद वाला। तो x के बाद हो गया x जोड़ 3 यानी दूसरी संख्या हो गया x जोड़ 3, कॉमा तीसरी संख्या तो तीसरी संख्या हो जाएगा x जोड़, तो इसमें आप 3 जोड़ेंगे, इसके बाद वाला तीसरी होगा तो x जोड़ 3 बराबर कितना हो जाएगा, x जोड़ 3 3 6। तो पहली संख्या हो गया x, दूसरी संख्या हो गया x जोड़ 3 और तीसरी संख्या हो गया x जोड़ 6। तो अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, 3 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योग 108 है। तो हम 3 संख्याएं निकाल चुके हैं, x जोड़ 3 जोड़ x जोड़ 6 बराबर 108 बराबर 108। तो तीनों को जोड़ करके कितना दिया हुआ है, 108, तो तीनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, x जोड़ 3 और x जोड़ 6 बराबर 108। अब इसको हल कर लेंगे तो संख्याएं निकल जाएगा। तो देखिए x जोड़ x कितना होगा, 3x, 3x x जोड़ x 3x बराबर हो जाएगा 108। अब देखिए 6 3 9, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 6 3 9। तो देखिए 3 को हम बायां से दायां तरफ लाएंगे तो -3, 6 को हम बायां से दायां तरफ लाएंगे तो -6। ठीक है, तो हो गया 3x बराबर 108 -3 -6, तो -3 और -6 कितना हो गया, 108 -9। तो 3x बराबर 108 में से 9 घटाएंगे, 18 में से 9 गया 9, ये हो गया 9। अतः x बराबर कितना हो गया, 99/3। तो 3x के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके भागम हो जाएगा, तो 3 से 99 काट देंगे 33 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया, 33। ठीक है, तो पहली संख्या को हम x माने थे जो कि 3 से विभाज्य है, तो 1 का उत्तर तो आ गया है, x बराबर कितना, 33। तो अब दूसरी संख्या निकाल लेंगे और फिर तीसरी संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः पहली संख्या बराबर 33। देखिए पहली संख्या को हम x माने थे तो पहली संख्या निकल चुका है 33, कॉमा दूसरी संख्या बराबर
दूसरी संख्या को हम क्या माने थे, देखिए x जोड़ 3, तो यानी 33 जोड़ 3 बराबर 36। तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को हम क्या माने थे, x जोड़ 6, यानी 33, x बराबर 33 आया है तो 33 जोड़ 6 यानी 39। तो देखिए संख्या आ गया 33, 36 और 39। ठीक है, तो 3 से विभाजित 3 लगातार संख्या कौन कौन है, 33, 36 और 39। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 108 आएगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 4, दो धन संख्याओं का अंतर 72 है और उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर भागफल 4 है, संख्याएं ज्ञात करें। तो प्रश्न 4, तो लिखेंगे माना कि एक संख्या बराबर x, एक संख्या को हम x मान लेंगे। कह रहा है दो धन संख्याओं का अंतर 72 है। ठीक है, तो धन संख्या मतलब जो प्लस में है, ठीक है, यानी धनात्मक संख्या। तो माना कि एक संख्या को x मान लेंगे, तो लिखेंगे तो दूसरी संख्या अब कह रहा है कि दो धन संख्याओं का अंतर 72 है, उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर भागफल 4 है। तो देखिए भागफल 4 दिया हुआ है, यानी तो एक संख्या x हो गया, यानी x से उस संख्या को भाग दिया जा रहा है तो भागफल 4 आ रहा है। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 4x। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहां पे हम लिख देते हैं, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक यहाँ पे x है और भागफल दिया हुआ है 4। तो देखिए शेष तो कुछ नहीं है तो शून्य हुआ, यानी शून्य, शेष शून्य है यहाँ पे, क्योंकि शेष यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो शेष शून्य होगा। ठीक है, तो भाज्य कैसे निकालेंगे, भाजक यानी x गुना भागफल, भागफल 4 दिया हुआ है प्रश्न में देखिए, और शेष कुछ नहीं है तो उसको शून्य हम ले लेंगे। तो भाजक गुना भागफल यानी 4x हो जाएगा दूसरी संख्या, क्योंकि कह रहा है कि उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर भागफल 4 है, यानी एक को दूसरे से भाग देने पर, एक को दूसरे से भाग देने पे, तो देखिए एक से हम दूसरे को भाग देते हैं दूसरी संख्या को, तो भागफल कितना आ रहा है 4। तो तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। इस फॉर्मूला से भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो दूसरी संख्या हमें मालूम हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है दो धन संख्याओं का अंतर 72, तो अब लिखेंगे प्रश्न से, तो अंतर दिया हुआ है। ठीक है, अंतर मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है, अंतर कब निकलेगा, जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या का घटाव हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कौन है, 4x। तो 4x माइनस x बराबर कितना दिया हुआ है, 72। अंतर दिया हुआ है यानी घटा करके, तो 4x माइनस एक्स यानी 3x बराबर 72। अतः x बराबर, तो
3 के साथ x गुना हो रहा है बायां तरफ, तो दायां तरफ 3 को भेजेंगे तो भागा में जाएगा। तो 72/3 इसको काट देंगे तो कितना होगा, 24 या 72 होता है, यानी 24। x बराबर कितना आ गया, 24। तो संख्याएं कौन कौन हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः संख्याएं बराबर, हम क्या क्या माने थे, तो x, 4x, ये संख्या हम लिए थे। देखिए पहली संख्या x, एक संख्या x और दूसरी संख्या 4x। तो x का मान आ चुका है कितना, 24। तो x की जगह पे हम 24 रखेंगे कॉमा, और फिर x के जगह पे 4x है, यानी x गुना में है तो 4 गुना 24, तो कितना आ गया, तो देखिए 24 कॉमा 4 गुना 24 कितना हो गया, 96। तो ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, तो संख्याएं कौन कौन हो गया, 24 और 96। तो 24 और 96 में देखिए अंतर अगर घटाएंगे तो 72 आएगा। ठीक है, और 24 से 96 को भाग देंगे तो भागफल 4 आएगा। देखिए इस तरह से भी आप इसको जांच कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5, दो धन संख्याओं का योगफल 88 है और उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर भागफल 10 है, संख्याएं ज्ञात करें। तो प्रश्न 5, तो दो संख्याओं का योगफल 88 दिया है और कह रहा है कि उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर, तो हम लिखेंगे पहले माना कि एक संख्या बराबर x। ठीक है, तो दूसरी संख्या तो एक संख्या को हम x मान लेंगे। यहाँ पे दो संख्या का बात कर रहा है तो एक संख्या यानी पहली संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, अब दूसरी संख्या कह रहा है कि उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर भागफल 10 है। तो देखिए भागफल 10 दे दिया है, तो भागफल गुना भाजक करेंगे तो भाज्य आ जाएगा, तो यानी 10x हो जाएगा दूसरी संख्या। क्यों होगा ऐसा, तो इसको भी हम लिख देते हैं, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो एक संख्या x हो गया, दूसरी संख्या 10x। क्यों हुआ 10x, देखिए भाजक यहाँ पे x है और भागफल प्रश्न में दिया हुआ है 10, तो भाजक गुना भागफल यानी 10 गुना x 10x, शेष कुछ नहीं दिया तो उसको हम शून्य ले लेंगे, तो जोड़ शून्य, तो 10x ही आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है कि उनमें से एक को दूसरे से भाग देने पर, यानी एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देने पर भागफल 10 है। तो देखिए एक संख्या तो हम x निकाल लिए हैं, तो x से उसको भाग देने पे कितना आ रहा है, भागफल 10 आ रहा है। तो हम आसानी से दूसरी संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से क्या हो जाएगा, अब कह रहा है कि दो धन संख्याओं का योगफल 88, तो यानी योगफल दिया है तो जोड़ देंगे, x जोड़ 10x बराबर 88। तो x जोड़ 10x कितना हो जाएगा, 11x। अतः x बराबर 88/11, 11x के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ आएगा तो भागम हो जाएगा, तो 11 8 यानी x बराबर कितना आ गया, 8।
ठीक है, 11 8 88। तो लिखेंगे अतः संख्याएं बराबर हो जाएगा। तो देखिए, एक संख्या को x माने हैं तो x का मान आ चुका है 8। देखिए x बराबर 8 आ चुका है। और दूसरी संख्या को हम क्या माने हैं 10x, यानी 10x मतलब 10 गुना x। तो देखिए 10 गुना x का मान कितना है 8, तो कितना आ गया, तो 10 गुना 8 बराबर 80। तो देखिए एक संख्या हो गया 8 और दूसरा संख्या 80। ठीक है, तो ये हो गया एक उत्तर और एक ये। यहाँ पे देखिए कॉमा दे दिए हैं, दोनों अलग अलग है। एक संख्या हो गया 8 और एक संख्या हो गया 80। तो ये हो गया इसका उत्तर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6, किसी संख्या के 7 गुना से 8 घटाने पर परिणाम उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न 6 में हो जाएगा संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए किसी संख्या के 7 गुना से 8 घटाने पर, तो लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। तो जो संख्या पूछ रहा है वहां पे उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, माना कि संख्या बराबर x। अब कह रहा है किसी संख्या के 7 गुना से, तो देखिए संख्या को तो हम x मान लिए हैं, तो किसी संख्या के 7 गुना से, तो अब लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न से जो कह रहा है उसको लिख देंगे। तो किसी संख्या के 7 गुना से, यानी 7 गुना, तो 7 गुना x, तो संख्या को x माने हैं, तो 7 गुना x। ठीक है, 7 गुना x यानी 7 गुना से 8 घटाने पर, तो 8 घटाएंगे परिणाम, तो परिणाम मतलब बराबर होगा तभी परिणाम आएगा, उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है। तो किसके 6 गुना, यानी संख्या के 6 गुना, तो x गुना 6। ठीक है, तो ये देखिए समीकरण है। तो फिर से इसको समझ लेते हैं। किसी संख्या के 7 गुना, तो संख्या को x माने हैं, तो 7 गुना यानी 7 गुना x से 8 घटाने पर, यानी -8 परिणाम यानी बराबर उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है। तो 6 गुना यानी संख्या के 6 गुना, तो x गुना 6। ठीक है, तो 7 गुना x हो गया 7x -8, x गुना 6 हो गया 6x। ठीक है, गुना होके 6x हो जाएगा और 7 गुना x 7x, तो 7x माइनस 6x बराबर 8। अब 6x को दायां से बायां तरफ लाएंगे तो -6x हो जाएगा, -8 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो +8। तो 7x में से 6x गया तो x, एक x बचेगा तो x लिखेंगे। तो x बराबर देखिए 8 आ गया, यानी संख्या बराबर 8। तो जो पूछ रहा है वह संख्या कितना होगा 8 होगा। तो यही उत्तर है, तो हम लिख देंगे अतः संख्या बराबर 8। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 7, किसी संख्या के दुगने से 16 घटाने पर परिणाम संख्या के तिगुने से 20 कम के बराबर है, संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न 7 में हम लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। तो संख्या को हम क्या मान लेंगे x। कह रहा है किसी संख्या के दुगने से, तो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न में जो जो कह रहा है उसको लिखेंगे।
तो कह रहा है किसी संख्या के दुगने से, दुगने मतलब x का दुगना 2x, ठीक है। तो किसी संख्या के दुगने, तो संख्या को हम x माने हैं तो दुगने यानी 2x। तो किसी संख्या के दुगने से 16 घटाने पर, 16 घटाने पर यानी 16 घटा देंगे, परिणाम यानी बराबर देंगे संख्या के तिगुने से। तो संख्या के तिगुने मतलब 3x, संख्या के तिगुने से 20 कम के बराबर यानी -20 कम यानी -20। तो देखिए ये हो गया समीकरण। तो किसी संख्या के दुगने से 16 घटाने पर परिणाम, यानी परिणाम मतलब बराबर संख्या के तिगुने से 3x, संख्या के तिगुना एक संख्या है उसका तिगुना 3x से 20 कम यानी -20। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3x बराबर -20 प्लस 16। तो देखिए 3x को हम दाएं से बाएं तरफ लाएंगे तो -3x, -16 को बाएं से दाएं तरफ लाएंगे तो +16। तो 2x माइनस 3x माइनस x, 2 में से 3 जाएगा, देखिए तो -x, ठीक है। 16 में से 20 घटाएंगे तो -4। तो अतः x बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। माइनस माइनस देखिए दोनों तरफ है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 4 यानी x क्या माने थे संख्या, तो हम लिख देंगे अतः संख्या बराबर 4।